तो आज का जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं यानी होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को जानेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स के बगैर होल नंबर्स को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो नेचुरल नंबर जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं या हम कभी भी कोई चीज़ हमें गिनना है, गिनना मतलब होता है काउंटिंग करना। मान लीजिए हम कुछ भी गिन रहे हैं, फूलों की संख्या, हाँ, माचिस की तीलियों की संख्या, कुछ भी, तो सबसे पहले हमारे मुंह से जो निकलता है वो मुंह से निकलने वाला वर्ड होता है पहला 1 यानी कि 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विदाउट जीरो, बिना जीरो वाले जितने भी नंबर्स थे पहले, उन सबको नेचुरल नंबर्स कहा जाता था। क्योंकि बहुत समय पहले आर्यभट्ट ने जब जीरो का आविष्कार नहीं किया हुआ था, उसके पहले 10 20 30 40 50 60 ऐसे जो जीरो वाले नंबर हैं, 100 200 100, ये नहीं थे। सिर्फ नेचुरल नंबर्स का ही प्रयोग किया जाता था। तो अनगिनत नेचुरल नंबर्स भी अनगिनत हैं। और आज की डेट में जीरो से मिल गए नंबर्स, वो अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम उसमें 10 यानी कि 10 को भी नेचुरल नंबर मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इनफिनिट होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो को मिला करके अनगिनत काउंटिंग, कहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं, सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनफिनिट, असंख्य, असंख्य। ठीक, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कि पता नहीं 10 नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अरे भाई, नेचुरल नंबर है 10, विदाउट नेचुरल नंबर तो नहीं बना, मतलब 1 उसमें है ना, जीरो आ गया है सिर्फ उसमें, वो होल नंबर वाला, बस और कुछ नहीं। नेचुरल नंबर है, नेचुरल विद होल नंबर है। तो 10 भी है नेचुरल नंबर कन्वर्ट किया हुआ। तो इन नेचुरल नंबर्स को मिलाकर यदि हम जीरो से काउंटिंग करते हैं, चलिए मैं इधर समझाऊं। ये तो नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग करने में 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और ये जो पूर्ण नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनगिनत, असंख्य। इनफिनिट, ठीक है, फिनिट नहीं, इनफिनिट, असंख्य, सब क्या है? होल नंबर्स है। नेचुरल नंबर को मिला करके इनका कलेक्शन किया गया, ये नेचुरल नंबर को मिला दिया गया, और साथ में देखो ये 1 के साथ 0 मिल गया तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब है जब काउंटिंग 0 से शुरू होती है तब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं सभी नंबर्स, और जब काउंटिंग 1 से शुरू होती है, तो जब काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 1 से लेकर के 1 मतलब 1 से लेकर सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत नंबर है, वो है 1। सबसे छोटा होल नंबर है जो प्राकृत है वो है 0। फर्क यही है क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी सारे नंबर होल नंबर्स भी हैं, बाकी सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी हैं। इस तरीके से हम परिभाषित करते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ छोटा सा मेथड यही है कि यदि नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग में तो वो सारे नंबर नेचुरल हैं, और यदि नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। इसका सबसे छोटा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 0 है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या 1 है। बस यही पढ़ना है। अब पूछा जाता है कि क्या नेचुरल नंबर 1 का कोई परवर्ती है या पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती यानी प्रीडेसेसर मतलब होता है पहले वाला, और परवर्ती मतलब होता है +1 ऐड, ठीक है। अब 1 में +1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि सक्सेसर क्या है इसका? सक्सेसर क्या हुआ इसका? सक्सेसर या परवर्ती, ठीक है।
परवर्ती और पूर्ववर्ती, सक्सेसर और हम इसको इंग्लिश में सक्सेसर, और जो प्लस करते हैं, प्लस करके हम नेक्स्ट नंबर जो हमको मिलता है वो सक्सेसर कहलाता है, और माइनस करके जो नंबर मिलता है वो कहलाता है इंग्लिश में प्रीडेसेसर। ठीक है, तो 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं है, नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं है। और नेचुरल नंबर 1 के सक्सेसर बहुत है, एक के निकालो 2 आया, 2 का 3 3 ऐसे निकालते जाओ। लेकिन अब पूछा जाता है नेचुरल नंबर क्या 0 नेचुरल नंबर 1 का परवर्ती है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। फिर दूसरा टॉपिक आता है होल नंबर 0 या होल नंबर 1। होल नंबर 1 का कोई प्रीडेसेसर है? तब हम कहेंगे कि हाँ, होल नंबर 1 का प्रीडेसेसर है 0। ठीक है, और होल नंबर 1 का सक्सेसर है क्या? 2। तो बस इतना ही कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न को आप लोग दूर करें कि यदि 0 की बात हो रही है तो होल नंबर्स की बात है, 0 से स्टार्टिंग काउंटिंग हुई तो होल नंबर सारे नंबर्स हैं, और अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो वो सारे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स हैं। बस सक्सेसर और प्रीडेसेसर भी मैंने इसी चैप्टर में आपको समझा दिया। पूर्ववर्ती, परवर्ती, मतलब एक नंबर आगे तो परवर्ती आगे बढ़ गया, परवर्ती हो गया, सक्सेस हो गया, आगे बढ़ गया, प्रोग्रेस हो गया, कि जैसे हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, नई कक्षा में जाते हैं तो वो कहते हैं सक्सेस हो गया, सफल हो के अगली कक्षा में चला गया, सक्सेसर। प्रीडेसेसर फेल हो गया तो पिछली वाली कक्षा में हो गया, वो प्रीडेसेसर हो गया, परवर्ती कक्षा में चला, पूर्ववर्ती में चला गया। तो इसी प्रकार से इनका मतलब ये होता है। धन्यवाद आप सभी का।